हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। बढ़िया सा एक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम्स। गुलाब जामुन यानी कि एक मिठाई है जो कि सीमा पाउडर से भी या छेना से भी बनाया जाता है। तो उसमें जो गुलाब जामुन उठाते हैं तो उसमें रस होता है ना, देखे होंगे सभी लोग, देखे होंगे, ऐसा नहीं है कोई नहीं देखा होगा। देखा क्या, खाते ही सभी लोग हैं। तो वो जो गुलाब जामुन है उसमें कह रहा है कि अगर उसके सारे वॉल्यूम्स को, यानी कि मटेरियल प्लस सिरप, यानी कि वो जूस, वो रस जो है उसका, ये मिलाकर जितने वॉल्यूम्स है उसमें 30% वॉल्यूम्स है किसका, चीनी के, वो चाशनी का। तो फाइंड करना है हमें एक्सप्रोमेट्रिकली हाउ मच सिरप वुड, यानी कि कितने सिरप होंगे उसमें, यानी कि वो चीनी की चाशनी जो है वो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, ये निकाला जाए। और वैसे गुलाब जामुन कहें तो सबके अलग अलग आ जाएंगे। कई जगह गुलाब जामुन के नाम पे गोल जो लाल जामुन होता है, जिसे वो लोग मिठाई वाले अपना नाम रखते हैं, गोल भी होता है, मतलब स्पेयर भी होता है और लंबा वाला भी होता है। लेकिन जनरली वो टैबलेट शेप में होता है, उसको गुलाब जामुन जनरली कहा जाता है। इसमें भी दिया है कि उनकी शेप जो है वो सिलिंड्रिकल और बोथ एंड्स हेमीस्फेरिकल्स है, जिसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले मैं आपको वो शेप दिखाता हूँ कि कैसा है वो। तो यह ऐसा कुछ होता है, इसी टाइप्स का वो होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स है। पहले तो इसकी लेंथ ले लेते हैं कि लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, पूरा लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डायमीटर का क्या होगा, वो 2.8 है। वो कहाँ है, तो इसमें 3 पार्ट्स है। एक पार्ट है दोनों एंड्स पर हेमीस्फेरिकल और दूसरा पार्ट है बीच का सिलिंड्रिकल। चलो तीनों पार्ट्स को अलग करते हैं हम। एक पार्ट ये हो गया, ये डाय है 2.8, ये डायमीटर है। तो ये हेमीस्फीयर है तो ये लेंथ भी हो जाएगा इसका R 1.4, क्योंकि ये डायमीटर है 2.8 का, तो रेडियस हो जाएगा 1.8। और ये यहीं से कटा था तो ये डाय है कितना, 2.8। तो यहाँ भी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो पार्ट्स ये हो गया। दूसरा पार्ट्स लेते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका डाय कितना है, 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। तो दूसरा पार्ट्स ये हो गया। और तीसरा पार्ट्स ये है जिसके लेंथ अब कितनी बची ये हम लोग निकाल लेंगे। डाय तो पता चल गया है, लेकिन लेंथ कितनी बची, तो लेंथ देखो ये 2.8 ही निकलेगा, क्योंकि एक साइड से ये जो कटा हुआ है यहाँ से पार्ट्स आया 1.4 और 1.4 इधर से निकल गया, यानी कि ये पार्ट्स निकला 1.4 और ये पार्ट्स निकला 1.4। तो ये अब रह गया 5 माइनस 2.8, तो ये कितना रह जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये रेडियस हो गया। और अब हम तीनों के वॉल्यूम निकाल लेंगे तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकल जाएगी। हेमीस्फीयर है, क्या होता है फॉर्मूला, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। और ये है सिलिंड्रिकल, इसका क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये होता है ना।
तो ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों का मिलाकर 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देखिए मुंह में पानी आ रहा हो तो पानी मत लाइए, क्योंकि ये केवल लिखा जा रहा है नहीं ओरिजिनल यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच और इन दोनों का मिलाकर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें आप देखोगे कि जो रेडियस इसका है वही वाला रेडियस इसका है, वही रेडियस इसका है, मतलब रेडियस दोनों सेम है। तो पाई तो सेम ही रहता है हर जगह, तो हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो h प्लस 4/3 आर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू जब तक दिया न रहे हम जो चाहें रख सकते हैं, तो हम यहाँ 22/7 रख लेते हैं, 22/7 और ये 1.4 का द होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा h है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। ये हो गया इसके वॉल्यूम। पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96 1.4 का स्क्वायर, और इंटू इधर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 5.6/3, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 14 जा 4 जा 56, अब 0.1 लगा हुआ है तो 5.6 हो गया। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 1.96 इंटू ये हो जाएगा 1.12.2/3। अगर हम काटना चाहें तो ये 7 से कटेगा 2.2 और 5 आएगा तो 0.28 से कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको नहीं काटते हैं। अब ये जो निकला है एक का निकला है, एक रसगुल्ले का ये निकला हुआ है, मतलब एक गुलाब जामुन का निकला हुआ है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3 और ये कट जाएगा 3 से 45, ये 15 हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट करके निकाल देना है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो वो किस चीज़ से करोगे, तो वो करोगे खुद से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में जाना है। चलिए हम कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं, और कैलकुलेटर्स ओपन करने के लिए स्क्रीन हमें ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ जाए।
बार बार अब हमको देखना पड़ेगा। एक था 15 इंटू 0.28 इंटू 15 0.8 और क्या था जरा देख लें। फिफ्टीन था, 22 था, 0.2 और 12 था। चलिए कोई बात नहीं है। जीरो 15 हो गया इंटू 22 इंटू 12.2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 11.2 1127.28। चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग। ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1127.28। ये तो हो गया 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम्स हो गए। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, उसमें 30% ही शुगर साइरप्स है, तो उसका निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 1127.28 इंटू कितना हो जाएगा 30%। और 30% का मतलब क्या होता है 13/100 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो ये हो जाएगा 0.3 दैट इज इक्वल टू, फिर से ले लेते हैं थोड़ा सा उसकी, या फिर इसको हम कर सकते हैं, आप लोगों को भी करना है तो आसान रहेगा। 3 8 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 7 जा 1 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा। और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। और ये जो भी यूनिट दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर ये हो गया। और बोल रहा है कि अप्रोक्स, तो ऐसा होता है कि जब अप्रोक्स कहते हैं तो ये हम राउंड अप करते हैं, और राउंड अप करने पे पॉइंट्स के बाद 1 है। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। 8 को भी राउंड अप करेंगे तो यहाँ 0.2 ही होने वाला है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे और तब हम लिख देंगे कि हैंस अप्रोक्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अप्रोक्स रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि अब इससे बेटर तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर और बेटर तरीके से भी समझाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं अपनी जो समझ है उसमें सबसे बेटर तरीके से हमने समझाया। और इस क्वेश्चंस में आपको अब कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं रह गई होगी, ये मेरी आशा है। तो गाइज, और हमारी आशा आपसे यह है कि आप इस चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं और वीडियो पूरा देखा करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास पहुंच ही गए होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में हमने दिया है। साथ ही ये चैनल्स है, इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, जो भी क्वेश्चंस होगा आप हमको भेजिए, वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। और जैसे कि कहना यह है कि लाइक अगर करें कब, जब आपको पसंद आए। हमको ये समझ में नहीं आता है कि इसमें कोई इंटरटेनिंग तो है नहीं कि अच्छा हम इंटरटेन नहीं हुआ, चलिए छोड़। ये तो क्या एजुकेशनल कंटेंट है,
और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इसमें लाइक न मतलब पसंद आने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इंटरटेनिंग चाहते हैं तो वो तो नहीं पसंद आएगा, लेकिन अगर पढ़ना है, केवल आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें तो टोटल का टोटल एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है जो आप आगे इसका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले बोर्ड्स का क्वेश्चन हो ये, तो ना पसंद आने वाले तो कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमें सहायता करें हमारे चैनल्स को आगे ले जाने पे। तो एकदम ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ करवाएं। चलिए, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।